डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद मंसूर। तो आज हम कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके नीट एग्जाम्स के लिए। तो इस टॉपिक को आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं हार्मोन्स। जो हार्मोन्स होते हैं की चार प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इन चार प्रॉपर्टीज को एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस। केमिकल। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हार्मोन्स की, दीज आर इंटर सेल्यूलर सबस्टेंसेस। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, दीज आर नॉन न्यूट्रिशियस या नॉन न्यूट्रेंट सबस्टेंसेस। फोर्थ वन जो है, दीज आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट, या हम बोल सकते हैं माइन्यूट अमाउंट। ये चार प्रॉपर्टीज आपको हार्मोन्स के रिलेटेड याद रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दीज आर द केमिकल सबस्टेंसेस, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, दीज आर द इंटरसेल्यूलर सबस्टेंसेस, ये सेल के बाहर होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, दीज आर द नॉन न्यूट्रेंट सबस्टेंसेस, ठीक। फोर्थ वन जो है, दीज आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट। अब हम हार्मोन्स की क्लास, तो हार्मोन्स को हम तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास होता है हार्मोन्स का, वो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं। सेकंड क्लास जो होता है हार्मोन्स का, दैट इज स्टीरॉयडल हार्मोन। थर्ड वन जो है, दैट इज बायोजेनिक एमाइन। तो हमारे पास तीन तरह के हार्मोन्स आते हैं। फर्स्ट इज द प्रोटीनेशियस, सेकंड वन इज द स्टेरॉयडल हार्मोन, एंड थर्ड वन इज द बायोजेनिक एमाइनस। तो अब हम वन बाय वन तीनों हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उठाएंगे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स को। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे, these are made up of these hormones are made up of प्रोटीन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इंसुलिन की अगर हम बात करेंगे, इंसुलिन हार्मोन जो है, ये प्रोटीन से बना होता है। ग्लूकागॉन, ये भी प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है। सेकंड वन जो पॉइंट आता है स्टीरॉयडल हार्मोन में, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट जो आता है स्टीरॉयडल हार्मोन में, these स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर derived फ्रॉम, या ये बने होते हैं किससे, derived फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है इसकी एग्जाम्पल। कॉर्टिसोल है इसकी एग्जाम्पल, एसेट्रा। अब थर्ड वन जो है, दैट इज द बायोजेनिक एमाइनस। दीज हार्मोन्स आर derived फ्रॉम एमाइनो एसिड्स। एमाइनो, फॉर एग्जाम्पल कैटिकॉल एमाइनस। सेकंड पॉइंट जो बनता है, दैट इज रिसेप्टर के रिलेटेड। अगर हम बात करेंगे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की, दीज आर वाटर soluble हार्मोन्स। दीज आर वाटर soluble हार्मोन्स।
ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इनके रिसेप्टर की, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये मैंने यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर, जो कि इन हार्मोन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं बीएमआर। बीएमआर, मेम्ब्रेन, एमबीआर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो अब ये हार्मोन इस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इनके इंटरेक्शन की वजह से सेकेंडरी मैसेंजर जो है, सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स की एग्जांपल जो है दैट इज CAMP, कैल्शियम में। ये सभी एग्जांपल है किसकी? शाबाश, सेकेंडरी मैसेंजर की। तो हमने क्या अभी तक बात की कि ये जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं, इनका जो रिसेप्टर होता है दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन में। इसीलिए उस रिसेप्टर को हम क्या नाम देते हैं? BMB, और दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्यों? ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ये हार्मोन जो होते हैं, ये इस बैरियर, या हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, इसीलिए ये हार्मोन जो है प्रोटीनेशियस हार्मोन, ये इसको क्रॉस नहीं करता। ठीक है। अब अगर हम स्टीरॉयडल हार्मोन की बात करेंगे, ये स्टीरॉयडल हार्मोन जो है, ये जो स्टीरॉयडल हार्मोन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दोबारा से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये जो हार्मोन होता है, ये एबल होता है, या हम बोल सकते हैं कि ये इजीली क्रॉस कर सकता है किसको? सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब क्योंकि अब चूंकि प्रोटीनेशियस हार्मोन का जो रिसेप्टर है, वो कहाँ पे प्रेजेंट था? शाबाश, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस हार्मोन का, स्टीरॉयडल हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है, दैट इज प्रेजेंट इन साइटोसोल। ठीक है, तो इस रिसेप्टर को हम क्या नाम देते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ये तो सेल के अंदर होता है ना प्रेजेंट, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ठीक है, तो हमने अभी तक दो पॉइंट्स देखे। हमने अभी ये पॉइंट देखा कि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स का जो रिसेप्टर होता है, वो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, वाइल एज स्टीरॉयडल हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे शाबाश, साइटोप्लाज्म में की फॉर्मेशन होती है। साइटोप्लाज्म में सपोज यहाँ पे हार्मोन आ गया, तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? शाबाश, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, हम बात करते हैं बायोजेनिक एमाइनस की। बायोजेनिक एमाइनस की। अभी मैंने कहा कि दीज आर एमाइनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक, तो इनका जो ओरिजिन होता है, कहाँ से होता है? शाबाश, ऐसे हार्मोन्स का ओरिजिन जो है दैट इज एमाइनो एसिड। ठीक। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक का नाम है टायरोसिन। टायरोसिन हार्मोन जो है, इससे कौन सा हार्मोन बनता है? फर्स्ट इज द कैटेकोलेमाइनस। सेकंड वन इज जो भी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं,
वो भी टायरोसिन डेरिवेटिव हो। ठीक है, हम बोल सकते हैं थायराइड हार्मोन्स के अलावा मेलानिन मेलानिन सिंथेसाइजिंग हार्मोन, ये भी एमएसएच जो है, से हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एमएसएच, मेलानिन सिंथेसाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी जो है, ये भी टायरोसिन डेरिवेटेड हो। तो इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल आते हैं ट्रिप्टोफान की। ये जो ट्रिप्टोफान होता है, ये इससे कौन कौन सा हार्मोन बनता है, वन इज सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। तो ये बनते हैं किससे, ट्रिप्टोफान से। अब अभी तक मैंने बात की थी कि स्टीरॉयडल हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्रोटीनेशियस हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है दैट इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन बाउंड, या हम बोल सकते हैं दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही इनका जो इनका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, किसका, शाबाश, बायोजेनिक एमाइन्स का जो रिसेप्टर होता है, वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनका भी कौन सा रिसेप्टर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम मैकेनिज्म पे आते, हार्मोन्स के मैकेनिज्म पे आते, मैकेनिज्म पे कि हाउ हार्मोन्स एक्चुअली वर्क्स। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, सपोज करो ये हमारे पास एक प्रोटीनेशियस हार्मोन, क्या है, शाबाश, प्रोटीनेशियस हार्मोन। मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटीनेशियस हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसीलिए इस रिसेप्टर को हम क्या नाम देते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, तो ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो अब जब ये हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करता है या इंटरैक्ट करता है, तो इनके इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। प्राइमरी रेस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम या आईपीपी2, ये सभी जो है दीज आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इनकी एक्टिवेशन की वजह से कोई एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी। जब कोई एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। तो ये हो गई किसकी बात, प्रोटीनेशियस हार्मोन की। तो अब हम आते हैं किस हार्मोन पे, शाबाश, स्टीरॉयडल हार्मोन पे। स्टीरॉयडल हार्मोन की अगर हम बात करेंगे, स्टीरॉयडल हार्मोन की अगर हम बात करेंगे, सपोज करो ये एक स्टीरॉयडल हार्मोन है, क्या है, शाबाश, स्टीरॉयडल हार्मोन। अब आपको पता है कि स्टीरॉयडल हार्मोन जो है, इट कैन इजीली क्रॉस इट कैन इजीली क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इजीली क्रॉस कर सकता है किसको, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अब अंदर आ गया, ठीक, तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, शाबाश, इनसाइड सेल। तो इस रिसेप्टर को हम क्या नाम देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक
रिसेप्टर। अब जब ये हार्मोन अंदर आ गया तो यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ये हार्मोन इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे कौन सी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है? शाबाश, हार्मोन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, ये अब जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में। ये क्या है? शाबाश, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जब ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है तो न्यूक्लियस के बाद ये किस पे जुड़ जाता है? डीएनए पे। किस पे जुड़ जाता है? डीएनए पे। अब जब ये डीएनए पे जुड़ जाता है, सपोज करो कि यहाँ पे ये जुड़ गया। जब ये डीएनए पे जुड़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है? एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाती है। एमआरएनए के बाद शाबाश, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में आता है, फिर प्रोटीन बनता है उससे। ठीक है, ट्रांसलेशन से। फिर इस प्रोटीन से एंजाइम्स बन जाती है। फिर यही एंजाइम जो है, यही फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझा कि हार्मोन्स जो होते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ये किसको एक्टिवेट करते हैं? जीन को, किसी पर्टिकुलर जीन को। ये किसी पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करते हैं। जब जीन एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन जो कि एंजाइम्स को बनाता है। एंजाइम से फाइनली क्या होता है? शाबाश, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट। तो अब अगर हम स्टीरॉयडल हार्मोन की बात करेंगे, ये जो मैकेनिज्म होता है, इट इज वेरी स्लो। क्या होता है? शाबाश, स्लो, क्योंकि यहाँ पे जीन की ठीक है, तो जीन की एक्टिवेशन जो है वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जो है, आप देख रहे हैं, सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो रिक्वायर नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रेस्पॉन्स होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इससे पहले हमने बात की थी किसकी? शाबाश, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स का जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज वेरी फास्ट, फास्ट रेस्पॉन्स। सेकंड पॉइंट जो आता है इनमें, दैट इज ये जो रेस्पॉन्स होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो रिक्वायर होते हैं। क्या होते हैं? शाबाश, सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो रिक्वायर होते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।